ये बेसिकली जब ये इस कैंपस को मदरसा के रूप में इस्तेमाल किया गया, उस समय ये आर्चेज़ बनाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इस आर्चेज़ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम मिक्स डिज़ाइन है। वैसे जो स्क्रिप्ट्स इसके ऊपर देखें अगर आप, तो ये स्क्रिप्ट कुरान की आयतें से हैं, और इसके साथ साथ ये फूल पत्तियों का डिज़ाइन, और अगर आप नीचे देखें तो ये कलश का डिज़ाइन है। बिल्कुल साफ़ कलश के डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं, और ये लीफ पैडल्स हैं, और साथ में ये कुरान से ली गई अक्षरें हैं जिसको कि आयत बोलते हैं, कुरान की आयतें हैं। और ये सभी पत्थर मंदिर के पत्थर हैं। अगर आप इन शिलाओं को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कोई आपको जॉइंट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसको बनाने में ना तो सीमेंट और ना ही लोहे का इस्तेमाल किया गया है। ये सब पत्थर के अंदर ही इंटरलॉकिंग सिस्टम करके इन्हें बनाया गया है। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक पत्थर के ऊपर ये इस तरीके से करके, और फिर इसके ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से इंटरलॉक करके किया गया है। और अगर आप इसको इन सारे दरवाजे को देखेंगे तो अभी के समय में सिर्फ कुछ ही दरवाजे शेष हैं, जिनमें से कि 2 प्रमुख हैं। बाकी सभी दरवाजे समय के अनुसार और कारीगरी के अनुसार नीचे गिर चुके हैं। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये सिर्फ यही दरवाजे क्यों बचे रह गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आर्किटेक्ट, हिंदुस्तान की कारीगरी। उस समय के कारीगर अगर आप ऊपर देखें तो जो सबसे बीच वाले पत्थर हैं, बिल्कुल इनको 90 डिग्री के एंगल पे रखा गया है। अगर आपके पत्थर बिल्कुल की स्टोन कहते हैं इसको, अगर की स्टोन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में है तब तो वो हमेशा के लिए दरवाज़ा रहेगा। लेकिन अगर की स्टोन ज़रा सा भी 1 इंच और 2 इंच या 2 डिग्री 5 डिग्री इधर उधर होंगे तो दरवाजे गिर जाएंगे। और यही वजह है कि एक ये और 4 दरवाजे इधर, 5 दरवाजे अभी तक बचे हुए हैं, क्योंकि इनमें जो फिक्स की स्टोन को रखा गया है वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे है। और अब हम प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मूर्तियों को तोड़ा गया या कैसे सिचुएशन में बदलाव लाया गया। सभी मंदिर के चबूतरे हैं, मंदिर के। हाँ, ये सब पत्थर जो हैं, क्योंकि यहाँ पे भव्य मंदिर था, यहाँ पे बहुत विशाल मंदिर था। और ये जो मार्किंग है, ये पत्थरों पे मार्किंग अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा न्यूज़ में आया था कि लोग बाग पत्थर ले जाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबकी गिनती करके सब पे मार्किंग करके इनको संरक्षित करने का प्रयास किया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कलश का है, कलश की डिज़ाइन है। और अगर ऊपर आप देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ से गायब हैं। इसके साथ ही अंदर आने के बाद अगर आप इन कॉलम्स को अगर आप गौरपूर्वक देखेंगे तो हर चीज़ कॉलम के ऊपर से कुछ न कुछ चीज़ें गायब हैं। जैसे ये देखिए, ये कलश का डिज़ाइन है, यहाँ से ये प्लेन है, क्योंकि यहाँ से मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। और फिर देखिए ऊपर भी कलश है, ये लोटस फ्लावर है, ये डिज़ाइन है। उधर देखिए, ये सामने बिल्कुल गणेश जी की क्लियर मूर्ति, गणेश जी की क्लियर मूर्तियाँ हैं। और साथ ही अगर आप इधर देखेंगे, अगर आप अंदर आते हैं और सीलिंग पोर्शन पे ध्यान दें ऊपर की तरफ,
तो आप वहाँ गौर से देखें तो कैसे मूर्तियों को तोड़ा गया है, क्योंकि इस्लाम में जो है मूर्ति पूजा हराम है। हर एक, ये देखिए मंदिर के घंटे का निशान, मंदिर के घंटे का निशान, ये देखिए चेहरा, ऊपर कलश, ये चक्र जो कि सूर्य का निशान माना जाता है।